देखो, जब अपन रिकॉर्डिंग कर चुके थे जूम पे, तो बेटर था कि तुम्हें वीडियो लेक्चर देखना था, क्योंकि होता है वीडियो लेक्चर में कुछ थोड़ा नया मिलता, कुछ थोड़ा सा किसी में तो कुछ डिफरेंस होगा ना। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग अपन करेंगे तो दोनों बार सेम ही चीज आएगी कंटेंट। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया ना। हाँ सर। यस सर। अब जैसे देखो यार, ये हमारी सीलिंग है और यहां पे एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के थ्रू हमने क्या किया है, बॉल को लाके कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली ये जो सेटअप रहता है इसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। यस सर। तो यहां पे हमने क्या किया, एक बॉल को लाके हैंग किया, तो ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बन गई सिंपल पेंडुलम की। अच्छा, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं सिंपल पेंडुलम का, तो जो भी टाइम पीरियड होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। ये अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन मेथड में फॉर्मूला डिराइव किया था। कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली 2π होती है। अब होता क्या है, जो L होती है ना, L होती है इसकी इफेक्टिव लेंथ। L जो है, L इफेक्टिव लेंथ है। इसका मतलब हुआ कि मान लो ये डिस्टेंस मेरा यहां से यहां तक का, मान लो स्ट्रिंग की लेंथ L है और बॉल का रेडियस R है। तो यहां पे जिस L लेंथ की बात करते हैं, ये L लेंथ मेजर की जाती है बॉल के सेंटर से, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं बॉल के सेंटर तक का। तो अगर मैं L इफेक्टिव की बात करूं, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ प्लस बॉल का रेडियस होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। भाई, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस R के बराबर है कि नहीं, यहां से लेके यहां तक का। तो अगर मैं इफेक्टिव लेंथ की बात करूं, तो इफेक्टिव लेंथ क्या है, जिस पॉइंट पे हमने हैंग किया है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल। अब देखो, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जी की वैल्यू मालूम रहती है कि नहीं मालूम रहती है? अर्थ के सरफेस के पास जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 9.81 या 9.8 लेते हैं, 9.8 है ना? अब जो L रहती है, L लेंथ हमें एक्सपेरिमेंट में क्या करनी पड़ती है, परफॉर्म करते हैं कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब मान लो हमने लेंथ मेजर करी और हमें लेंथ दिखाई दी इसकी वहां पे 2.5 मीटर, ऐसा लिखो। हमने स्ट्रिंग की लेंथ मेजर करी और स्ट्रिंग की लेंथ हमें दिखाई दी 2.5 मीटर। क्लियर ना? जो लेंथ है, या फिर देखो जनरली क्या होता है, इसको ऐसा कर दो, सेंटीमीटर में ही सब ले लो। मान लो लेंथ हमने मेजर करी और लेंथ हमें दिखाई दी 76.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैंने स्ट्रिंग की लेंथ मेजर करी। बताओ, स्ट्रिंग की लेंथ अगर मैंने 76.5 सेंटीमीटर मेजर करी, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया? सेंटीमीटर स्केल। मिलीमीटर स्केल। देखो, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया हो, हम ये बोल सकते नहीं बोल सकते कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। भाई, हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, वो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रीड करता है। इतना क्लियर हो? यस। अब मान लो हमने बॉब का रेडियस मेजर किया। अब जो पेंडुलम का बॉब होता है वो बहुत छोटा सा होता है, उसका रेडियस जनरली हम क्या करते हैं, या तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से मेजर करते हैं। मान लो जो हमने रेडियस मेजर किया उसकी वैल्यू आई 2.26 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, जब हमने लेंथ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया और रेडियस मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया, वो सेम इंस्ट्रूमेंट था क्या? नहीं, क्योंकि देखो, जो रेडियस मेजर करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसका लीस्ट काउंट क्या है, उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि रेडियस मेजर करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक एक्यूरेटली रीड करता है।
अब हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है एल इफेक्टिव। अब बताओ एल इफेक्टिव अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो हम एक साइड लिखेंगे 76.5 प्लस 2.26। अच्छा अब देखो ये मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं है, मैथ्स में सिंपली हम लोग क्या करते थे सर वो जहां पे कुछ नहीं होता है इसको हम जीरो मान के चलते ही नहीं मान के चलते हैं। हाँ सर। बेसिकली जब मैथ्स में हम ऐड करने जाते हैं तो अगर कुछ नहीं दिया है तो उस डेसिमल पे हम जीरो काउंट करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि 5 + 2 7 आ गया, 0.6 + 2 8 आ गया, 6 + 2 8 आ गया, 7 का तो 7 ही रहेगा। अब 5 के पास क्या था ये हमें मालूम है क्या? अच्छा तो मुझे 76.50 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो केवल डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रीड करता है। अगर मान लो लेंथ मेजर करने के लिए हमने वो इंस्ट्रूमेंट यूज किया होता जो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीड करता, तो हमें रीडिंग 76.5354 कुछ मिलती कि नहीं मिलती? तो 5 के बाद क्या टर्म है वो हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम है, क्योंकि हमने वो इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं किया जो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीड कर पाए। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि 6 के साथ हम क्या ऐड करें, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे ना कि इफेक्टिव लेंथ 78.7 क्या लिखे वहां पे। अब जब इस तरह का केस आता है तो वहां पे हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कई बार बोलते नहीं बोलता क्वेश्चन में कि आंसर को राउंड ऑफ करके लिखिए, तो समझ में राउंड ऑफ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि 76.5 उसका जो सेकंड डेसिमल प्लेस है उसमें क्या आएगा। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो भी आंसर हम लिखेंगे उसको हमें राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। अच्छा अब सबसे पहले लिखो वहां पे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। रब करो इतना में सर, एक सेकंड, इसको नोट डाउन करो यार। हमारे पास दिक्कत क्या यही आ रही कि हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि 78.7 इसके आगे क्या लिखें, 6 लिखें छोड़ दें या 78.7 लिख के छोड़ दें, तो तरीका क्या है लिखने का? ये पेंडुलम का आपने क्या समझाया था, आप एक और बार समझा दो, पेंडुलम का क्या बोला था? कुछ नहीं, इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला है केवल, ये सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। मैंने क्या बोला, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। तो जब लैब में जाते हैं तो क्लास 11th में लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, तो वहां पे हम वेरीफाई करते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट रहता है ना, तो बेसिकली क्या करते हैं वहां पे हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सब सेटअप लगा दिया तुमने, बॉल को यहां से लेके गए छोड़ा, ये बॉल यहां से यहां गई फिर वापस आई, ये 1 कंप्लीट साइकिल होती है। और स्टॉप वॉच से हम क्या करते हैं 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं तो T1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड रहता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं, लेंथ कैलकुलेट करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से हमें जी की वैल्यू मिलती है। एक्सपेरिमेंट हम नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करते हैं जिससे कि एरर क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। फिर एवरेज निकाल, ये पढ़ोगे तुम लोग क्लास 11th में जब लैब परफॉर्म करते हैं ना, तो उसमें आता है एक्सपेरिमेंट कि यूजिंग सिंपल पेंडुलम मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। लिखा है इतना? यस सर। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूं, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब देखो राउंडिंग ऑफ करने के कुछ रूल्स है। तो पहला रूल लिखो वहां पे, एग्जाम्पल लिखो वहां पे 47.833।
एक मैंने रीडिंग लिखी है 47.833। ओके सर। अब लिखो करना क्या है वहां पे, राउंड ऑफ द आंसर, राउंड ऑफ द आंसर टू डेसिमल फर्स्ट प्लेस। तो हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। कहां पे, कहां तक करना है, हमें करना है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक। राउंड ऑफ द आंसर टू डेसिमल फर्स्ट प्लेस। अब देखो हमें आंसर कहां पे देना है, हमें आंसर देना है फर्स्ट प्लेस तक। तो हमें किस चीज को ड्रॉप करना है, तो हमें ड्रॉप करना है यहां पे 33 को। 3 और 3। अब देखो रूल क्या होता है, जिस चीज को हमें ड्रॉप करना है अगर वो लेस देन 50% है तो हम उसको एज इट ड्रॉप कर देंगे। और हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, हम लोग आंसर लिखेंगे 47.8। पहला रूल क्या है, जिसको हमें ड्रॉप करना है वो अगर लेस देन 50% है तो उसको हम एज इट इज वहां पे क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो लिखो वहां पे, इफ रिमूवेबल डिजिट, if removable digit is less than, if removable digit is less than 5 or 50%, जिस डिजिट को हटाना है या तो वो 5 से कम है या 50% से कम है, यस सर, then drop it. If the removable digit is less than 5 or 50%, then drop it. अब सेकेंड रूल लिखो। सेकेंड रूल आता है, यहां पे मैंने लिखा 47.862। फिर से लिखो वहां पे 47.862। ये हमने एक रीडिंग ली है और फिर से क्वेश्चन में बोल रहा है राउंड ऑफ द आंसर टू डेसिमल फर्स्ट प्लेस। तो हमें आंसर कहां पे देना है, हमें आंसर देना है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे। अच्छा, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे देना है तो हमें किसको ड्रॉप करना है, 62 को। 62 को ड्रॉप करना है। बताओ ये 50% से ज्यादा है या 50% से कम है, ज्यादा। ज्यादा है। तो रूल क्या है, अगर ज्यादा है। जिसको ड्रॉप करना है अगर वो 50% से ज्यादा है तो उससे पहली वाली जो डिजिट रहेगी उसको हम 1 से बढ़ा देंगे। तो हम आंसर लिखेंगे 47.9। यस सर। तो नेक्स्ट रूल लिखो वहां पे, इफ द रिमूवेबल डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और 50%, if the removable digit is greater than 5 or 50%, then increase the last digit, then increase the last digit, then increase the last digit by 1। तो जो लास्ट डिजिट 8 थी उसको हमने 1 से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 47.9 आ गया। अब थर्ड केस लिखो जरा, एक रीडिंग लिखो वहां पे 20.65 और दूसरी रीडिंग लिखो वहां पे 20.75। दो रीडिंग है वहां पे, एक है मेरी 20.65 और दूसरी है वहां पे 20.75। और लिखो फिर से क्वेश्चन में वहां पे, राउंड ऑफ द आंसर टू डेसिमल फर्स्ट प्लेस, राउंड ऑफ द आंसर टू डेसिमल फर्स्ट प्लेस। तो हमें आंसर कहां तक देना है, आंसर हमें देना है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक। अच्छा, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक जाना है तो हमें किसको ड्रॉप करना है, दोनों में 5 को ड्रॉप। दोनों में 5 है। अभी तक हमने रूल क्या पढ़ा है,
या तो लेस देन 5 या लेस देन 50% या ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन 50%। अब जिसको हमें ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 या फिर क्या है 50% है। तो लिखो वहां पे इफ द रिमूवल डिजिट, इफ द रिमूवल डिजिट is exactly 5 or 50%. If the removal digit is exactly 5 or 50%. अब वहां पे दो लाइन खींचो, दो केस बनेंगे। पहला लिखो वहां पे if the last number is even, if the last number is even, drop 5. If last number is even, drop 5. तो फर्स्ट केस में लास्ट नंबर इवन है या ऑड है? 6 इवन है कि नहीं है? तो हमें लास्ट नंबर चेक करना है। अगर लास्ट नंबर इवन होगा तो एज इट इज हम ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या होगा? यहाँ पे आंसर आएगा 20.6। क्लियर इतना पे? Yes, sir. फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे इफ द लास्ट नंबर इज ऑड, इफ द लास्ट नंबर इज ऑड then increase the last digit by 1, then increase the last digit by 1। अब बताओ ये जो लास्ट वाला नंबर है ये ऑड है कि नहीं? Yes, तो इवन में तो एज इट इज ड्रॉप करेंगे। ऑड होगा तो क्या होगा? लास्ट वाली डिजिट को 1 से बढ़ा दो, और लास्ट वाली डिजिट को 1 से बढ़ाओगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 20.8। तो जब भी हम राउंड ऑफ करने जाएंगे हम यही रूल वहां पे यूज करेंगे। 50% से कम है तो एज इट इज ड्रॉप कर दो, 50% से ज्यादा है तो लास्ट वाली डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली 50% होगा तो हम चेक करेंगे लास्ट वाली डिजिट इवन है कि ऑड है। इवन है तो एज इट इज लिखना है, ऑड होगी तो उसको 1 से क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। रूल समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब राउंड ऑफ करने की जरूरत क्या थी? मैंने क्या लिखवाया था वहां पे कि डेसिमल के अगर कुछ प्लेस पे हमें मालूम नहीं है क्या है तो उस केस में हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो सबसे पहले वहां पे रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और ये जो चैप्टर है इससे पूरा एक क्वेश्चन बनता है, या तो सिग्निफिकेंट फिगर का, जो आगे हम पढ़ेंगे एरर भी पढ़ते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इसमें। तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक एग्जांपल लिखो, वहां एग्जांपल है, वहां लिखो 423.5। फर्स्ट रूल के लिए लिखना है ना? हाँ, फर्स्ट रूल के लिए एग्जांपल लिख रहा हूं। 423.5 प्लस ऐड करना है वहां पे 20.23, यानी हो क्या रहा है वहां पे 423.5 किसके साथ ऐड करना है? 20.23 सर। अब मैंने क्या है दिक्कत क्या बोली ऐड करने में? जो 5 है 5 के साथ डेसिमल के सेकंड प्लेस पे क्या है वो हमें मालूम नहीं है। तो अगर होता मैं 0 मान के अगर लिखूंगा तो गलत होगा कि नहीं होगा? सर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने वो इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं किया जो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीड कर सकता है। लेकिन आंसर तो हमें देना है, तो अगर आंसर देना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो लिखो वहां पे फर्स्ट डू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन नॉर्मल मैनर। रूल क्या है? लिखो वहां पे फर्स्ट डू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन नॉर्मल मैनर। फर्स्ट डू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन नॉर्मल मैनर।
अब बताओ अगर नॉर्मल मैनर में इसको ऐड करोगे तो हम क्या लिखेंगे नॉर्मल मैनर में? सर भाई नॉर्मल मैनर में क्या लिखते हैं? जहां पे क्वेश्चन मार्क उसको 0 मानोगे ही नहीं मानोगे? यस सर। और आंसर तुम क्या लिख दोगे? आंसर लिख दोगे 3 7 7 3 4 3 4 4 3। तो हमें करना क्या है? फर्स्ट डू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन नॉर्मल मैनर। फिर इसके आगे लिखो वहां पे, देन राउंड ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, then round off all quantities to the decimal place of least accurate quantity, then round off all quantities या ऐसा लिखो then round off the answer, ऐसा लिखो then round off the answer to the decimal place of least accurate quantity। तो अब इसको हमें क्या करना है? अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है। अब बताओ रूल क्या है? कौन सी चीज लीस्ट एक्यूरेट थी? सर 3। 3? अबे ये दो नंबर हैं। अबे एक रिजल्ट 423.5 है, दूसरा रिजल्ट है 20.23। कौन सा इनमें लीस्ट एक्यूरेट है? 423.5। बताओ ये लीस्ट एक्यूरेट है कि नहीं? यस सर। क्योंकि ये डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रीड किया गया। तो हम आंसर को कहां तक लिखेंगे? हम आंसर को डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही लिखेंगे। अब बताओ किसको हमें हटाना है? यस सर। सर 3 को हटाना है। बताओ जिसको हटाना है वो लेस देन 5 है कि नहीं है? यस सर। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे 443.7। अब राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना है? लीस्ट एक्यूरेट के जो आंसर रहेगा वो लीस्ट एक्यूरेट के बराबर लिखना है। तो लीस्ट एक्यूरेट क्या था? डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक था। तो हम जो भी आंसर लिखेंगे वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक लिखेंगे। तो यहां पे हमें 3 को ड्रॉप करना है, तो 3 को हम एज इट इज वहां पे क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर। अब इसी में ऐड कर दो 10.15। अब बताओ आंसर क्या होगा? 423.5 प्लस 20.23 प्लस 10.15। तो अब तुम लिखोगे वहां पे 423.5 ऐड करना है 20.23, साथ में ऐड करना है 10.15। तो पहले तो ऐड करो एज इट इज नॉर्मल मैनर में जो ऐड करते हैं। तो नॉर्मल मैनर में ऐड करो तो वे ऐड 8 3 5 4। बताओ नॉर्मल मैनर में ऐड करोगे तो यही ऐड होगा कि नहीं होगा? 453.88। यस सर। अब बताओ रूल क्या बोलता है? कहां तक राउंड ऑफ करना है? राउंड ऑफ द आंसर टू द डेसिमल प्लेस ऑफ लीस्ट एक्यूरेट। तो लीस्ट एक्यूरेट का मतलब है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक। तो हमें किसको ड्रॉप करना है? 8 को। अब बताओ इस 8 को ड्रॉप करना है और ये नंबर 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाले डिजिट को हम क्या करेंगे? 1 से बढ़ा देंगे। तो अब मेरा आंसर क्या होगा? 453.9। सर 443.7 वाले में मतलब अपन ने इसको राउंड ऑफ किया है कि 20.23 को राउंड ऑफ किया है? 20 पॉइंट नहीं, आंसर को राउंड ऑफ करना है। मैंने क्या बोला है? फर्स्ट डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन नॉर्मल मैनर। जैसे नॉर्मल मैनर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे कर दो। फिर उसके बाद आंसर आप कहां तक देना है? तो हम देखेंगे कि जो नंबर को हमने ऐड किया उनमें से लीस्ट एक्यूरेट कौन था। लीस्ट एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? जिसमें डेसिमल के कम प्लेस तक आंसर होगा। तो यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक है। ये लीस्ट एक्यूरेट हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट क्लास में ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था कि अगर मैं कभी लिख रहा हूं 3 kg
फिर मैं लिख रहा हूं 3.0 kg, या फिर मैं लिख रहा हूं 3.00 kg। बताओ इनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है? 3.0 मोस्ट एक्यूरेट। 0.00 ये मोस्ट एक्यूरेट है कि नहीं है? और ये क्या है? लीस्ट एक्यूरेट। ये लीस्ट एक्यूरेट है। तो मोस्ट एक्यूरेट का मतलब है कि डेसिमल के कितने ज्यादा प्लेस तक हम रीड कर सकते हैं। समझ में है? यस सर। फिर लिखो नेक्स्ट वहां पे रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। या तो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। सर 2 मिनट ये लिखना है। लिखो। The rules for मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सर ये राउंड ऑफ की वजह से हम ग्रेविटी को 9.8 लिखते हैं क्या? क्या? राउंड ऑफ की वजह से हम ग्रेविटी को 9.8 लिखते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट में क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो जरूरी को नहीं कि हमेशा 9.8 ही निकल के आएगी। हाँ सर, कभी कभी 10 भी होता है ना। नहीं, वो अलग चीज होती है। वो तो हम कैलकुलेशन में मान के चलते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 मान लो। भाई जब क्वेश्चन किसका होगा, एरर का होगा, तो फिर वहां पे हमें एक्यूरेसी चाहिए होगी, फिर वहां पे आंसर लिखने का तरीका अलग होगा। हटाओ इतना। यस सर। सर। लिखो वहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड इन नॉर्मल मैनर। मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन नॉर्मल मैनर। सर फिर से बोलो। मल्टीप्लाई और डिवाइड इन नॉर्मल मैनर। जैसे हम नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वैसे हम करेंगे। वहां पे भी क्या था, नॉर्मल मैनर में हम जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करते हैं। तो यहां पे भी रूल क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन नॉर्मल मैनर। मल्टीप्लाई और डिवाइड इन नॉर्मल मैनर। फिर लिखो वहां पे राउंड ऑफ द आंसर। राउंड ऑफ द आंसर, यहां पे तरीका क्या आंसर लिखने का, तो लिखो वहां पे राउंड ऑफ द आंसर टू द वीकेस्ट लिंक। राउंड ऑफ द आंसर टू द वीकेस्ट लिंक। अब वीकेस्ट लिंक का मतलब क्या होता है, लिखो वहां पे नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। दोनों में अलग है। वहां पे हम क्या करते थे, लीस्ट एक्यूरेट देखते थे, और यहां पे हम वीकेस्ट लिंक देखेंगे। वीकेस्ट लिंक का मतलब होता है नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं अगर कभी तुम्हें बोल रहा हूं कि मल्टीप्लाई करो 2.11 को 1.2 से, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? तो वीकेस्ट कौन सा है? 1.2। तो आंसर जो आएगा, आंसर हम क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे। समझ में? यहां पे हम मल्टीप्लाई तो एज इट इज करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जब आंसर को राउंड ऑफ करना होगा तो यहां पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें था। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 ही है। इसको पहले मल्टीप्लाई करो, जैसे नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लाई करते हैं। 2.11 को मल्टीप्लाई करो 1.2 से। So 25.32.
आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? हाँ? 25.32 25 कैसे आएगा? 2.11 इंटू 1.2, 25 कैसे बन गया? 2.522 2.532 2.532। अच्छा, अब आंसर हमें क्या देना है? अच्छा दो अच्छा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने निकल के आए? चार हैं, 4 है। 4 यहाँ 4 है, लेकिन आंसर में हमें क्या करना है? लीस्ट लेना है। तो लीस्ट का मतलब 2 तक जाना है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो हमें किसको ड्रॉप करना है? हमें ड्रॉप करना है 32 को। बताओ ये नंबर लेस देन 5 है कि नहीं? लेस देन 50%। और नंबर अगर लेस देन 50% है तो उसको हम एज इट इज ड्रॉप कर देंगे, तो आंसर मेरा वहां पे आएगा 2.5। समझ में नहीं समझ में? एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लीस्ट एक्यूरेट पकड़ते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लीस्ट एक्यूरेट पकड़ते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम क्या करते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला पकड़ते हैं। बोलो इतना समझ में है नहीं समझ में है? एक और करके देखो यार। 312.65 मल्टीप्लाई करना 26.4 से। 312.65 को मल्टीप्लाई करो किससे? 26.4 से। अब मैंने क्या बोला है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का तरीका तो क्या है? एज इट इज है, जैसे तुम परफॉर्म करते हो। तो पहले नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लाई करो। थ्री 312.65 इंटू हो गया 26.4। सर 825। नहीं, मैंने राउंड ऑफ कर दी। अरे कैसे कर रहे हो मल्टीप्लाई? नॉर्मल मैंने मल्टीप्लाई करोगे सेकंड प्लेस फर्स्ट प्लेस तक ही आ गए। राउंड ऑफ करके सर। राउंड ऑफ भी नहीं करो, मैं बोल रहा हूँ आंसर बताओ पहले। 8250.96। 8 2 53.96 8 2 5 3 3 .96 96 भी कहाँ आएगा? तुम लोग गलत मल्टीप्लाई कर रहे हो। अरे 4 इंटू 5 20 देता है, लास्ट में लिख रहा है 0 ही बनना चाहिए। सर 8958.नहीं 8958.86। अबे मल्टीप्लिकेशन करना क्लास 3rd 4th में बताते हैं बच्चों को, नहीं बताते हैं। इसके आगे 0 आएगा। 895। ये तुम मुझे बताओ, सिंपल सा लॉजिक बताओ। लास्ट वाली डिजिट 5 है, यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट 4 है, तो 4 इंटू 5 20। 0 तो बनेगा ही नहीं बनेगा। लास्ट में 0 रहेगा। तो फिर कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? तुम लोग लिख रहे हो लास्ट की डिजिट 6 लिखवा रहे हो मुझे। नहीं सर, लास्ट की डिजिट 0 है। 0 ही है। हाँ तो 0 कौन बोलेगा? सर 8958.860। गलत कर रहे हो। करके देखो एक बार मल्टीप्लिकेशन कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। सर आपने लिखा है ना वही आंसर। चेक करो 312.65 इंटू 26.4। जैसे नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करो। सर 8253.960 सर वही आ रहा है। देखो बन रहा है। हाँ सर। क्या बन रहा है? 8253.960। हाँ सर, तो अभी हम लोग को वो 6 को। अच्छा अब रुको जरा, अब ये बताओ यहाँ पे रूल क्या है? यहाँ पे हमें वीकेस्ट लिंक पकड़ना है। बताओ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5 5। उसमें 3 है सर 3 और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। 4 का है, 3 है ना सर। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो एक में सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, दूसरे में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो हमें जो आंसर, अभी जो आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन रहे हैं?
7। 7 है सर। अगर डेसिमल के बाद भी 0 का इंपॉर्टेंस है तो यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं। तो हमें आंसर कहां तक देना है? हमें आंसर देना है जब सिग्निफिकेंट फिगर मेरे 2 होंगे, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। 3 होंगे सर। अच्छा, अब 3 है तो मुझे किसे ड्रॉप करना है? 3.960 को ड्रॉप करना है। पूरे को ड्रॉप कर। अरे पूरे को कैसे ड्रॉप करना है? 3960 को ड्रॉप करेगा ना, पूरे क्या ड्रॉप कर रहा है? हाँ सर, मतलब वो 3.960 पूरे को ड्रॉप। अब बताओ ये नंबर क्या है? 50% से ज्यादा है, 50% से कम? कम है। पूरा 50% कम है। कम है। ये कम है। तो अब क्या करूं मैं? आंसर क्या लिखूं वहां पे? सर 825। अब देखो, अगर तुम लिख रहे हो 825 तो गलत है। बताओ क्यों गलत है? क्योंकि आंसर तो 8000 है ना। तो 8000 से 825 कैसे बन जाएगा? तो लिखने का तरीका क्या है? इसका लिखने का तरीका होगा 8250। बताओ, हाँ सर। अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो का कोई इंपॉर्टेंस होता है क्या? नहीं No, नहीं sir. होता। भूल याद है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का? हाँ हाँ अगर yes, sir. डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे इस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर लिखना क्यों जरूरी है? लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आंसर 8000 में आना चाहिए। भाई ऐसा कोई नहीं कि दोनों का मल्टीप्लाई Yes, करेंगे sir. आंसर 800 की रेंज में आएगा। आंसर तो 1000 की रेंज में आएगा ना, 8000 की रेंज में। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 8250। बोलो समझ में? समझ में? भाई Yes, जिन दो sir. नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने में आंसर 1000 की रेंज में आना चाहिए। और अगर तुम केवल 825 लिख रहे हो तो 825 तो गलत है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट में जीरो और लगा देंगे। जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। 3। ये नहीं है। 3। बताओ सबको समझ में? नहीं समझ में आया चीज? Yes, sir. Yes, sir. लिखो, अब क्वेश्चन लिखो जरा। रब करो इतना। यस सर। हाँ सर, आपका लिखो, मैं पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ क्यूब हैज अ साइड L। अ क्यूब हैज अ साइड L। एक क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ गिवन है, और साइड की लेंथ गिवन है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। एक क्यूब है, क्यूब के साइड की लेंथ दी है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है वॉल्यूम। और हमें मालूम है वॉल्यूम का मतलब L क्यूब होता है कि नहीं होता है? यस Yes, सर। अब बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? पहले नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लाई करो। तो पहले नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे आंसर कितना है। यहां पे तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 और 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करेगा। अच्छा, लास्ट क्लास में याद होगा यहाँ पे 10 टू दी पावर -2 का कोई मतलब है क्या? नो सर। अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं इसका मतलब है कि इसको हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं यहाँ पे? 2 है। और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जो भी आंसर आएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब जो भी आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कल 2 होने चाहिए। तो पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करो जरा। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.728। 1.728। अच्छा, 1.728 है। हमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 चाहिए, तो हमें किसको ड्रॉप करना है? सर 28। अब बताओ ये नंबर लेस देन 50% है कि नहीं? तो अब आंसर क्या होगा? अब आंसर होगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब।
बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो एक क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, रब करूं इसे? Yes, sir. Yes, sir. लिखो नेक्स्ट लिखो वहां पे, इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, in Ohm's law experiment, reading of voltmeter across the resistor, reading of voltmeter across the resistor is 12.5 volt. तो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर याद होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता था, Yes. क्लास 10th में था कि नहीं था वहां पे? हाँ, था तो ना जो sir. भी वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग कितनी दी है? उसकी रीडिंग दी है 12.5 वोल्ट। अच्छा, जब मैंने 12.5 वोल्ट लिखा है तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने? 3 Sir, 3. Yes, sir. ये रूल क्या था? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? एंड रीडिंग ऑफ करंट, एंड रीडिंग ऑफ करंट इज, जो करंट है उसकी रीडिंग दी है 0.20 एम्पियर। सर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा बताओ, यहां पे अगर मैं पूछूंगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है तो क्या लिखोगे? सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद वाले जीरो का इंपॉर्टेंस होता है Sir, 2. तो 1 कैसे हो जाएगा भाई? नंबर लेस देन 1 है ना, 0.02 सुन लिया। जो नॉन जीरो होगा उसके बाद तो जीरो का इंपॉर्टेंस होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है कि नहीं है? यस सर, 2। अब क्या बोल रहा है? एस्टिमेट द रेजिस्टेंस इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब बताओ, सबने 9th-10th में फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा था ओम्स लॉ का कि V इक्वल्स टू क्या होता है? होता है तो रेजिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बेसिकली हमें डिवाइड करना ही नहीं करना है? डिवाइड करना है। Yes, sir. तो पहले तो नॉर्मल मैनर में डिवाइड करो। तो 12.5 डिवाइडेड बाय हो गया 0.20। तो पहले नॉर्मल मैनर में डिवाइड कर दो जरा, बताओ कितना आया जब इसको नॉर्मल मैनर डिवाइड कर रहे हैं तो? 64.5 कितना? 62.5. ओम। अच्छा, अब ये आंसर रहेगा क्या? नहीं, आंसर क्या रहेगा? वीकेस्ट लिंक। वीकेस्ट लिंक का मतलब है कि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3. 62.5 तो हमें किसको ड्रॉप करना है? 5 को ड्रॉप करना है, नहीं ड्रॉप करना है? Yes, sir. अब बताओ, उससे पहला वाला डिजिट क्या है? इवन या ऑड? इवन है। Even. इवन। और अगर इवन होगा तो इसको एज इट इज लिख देंगे, तो आंसर वहां पे हो जाएगा 62 ओम। यस आया कि नहीं आया इतना? Yes, आया sir. सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ ब्लॉक। ये क्वेश्चन मेडिकल का, ये एक्चुअली एग्जाम में आ चुका है। तो लिखो वहां पे, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ ब्लॉक आर गिवन एज। लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। सर फिर से बताइए। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ ब्लॉक आर गिवन बाय।
लेंथ 12 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है वो है 2.45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक according to the idea of significant figures should be, the volume of block according to the idea of significant figures should be। और ये एमपी का है, पीएमटी का 2007 का क्वेश्चन। 4 ऑप्शन लिख लो जरा। ऑप्शन लिखवाएं कि वैसे ही बोलोगे आंसर तुम लोग? सर ऐसे ही बोलेंगे ना। चलो बोलो भाई। हमें तो क्या करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली मल्टीप्लाई करना है कि नहीं मल्टीप्लाई करना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, यही वॉल्यूम है कि नहीं है? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सर 2 है सर। तो यहाँ पे सर 176.40 आ रहा है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3। तो पहले तो नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लाई करो। सर 176.40। 12 6 72, 72 इंटू 2.45 कितना आ रहा है नॉर्मल मैनर मल्टीप्लाई करने पे? 176.4 176.40 पॉइंट 40 चलो अब आंसर क्या बोलोगे? सर राउंड ऑफ करके 200 तक जाएगा। सर राउंड ऑफ करके 200। सर हमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करो तो किसको ड्रॉप? देखो सिग्निफिकेंट फिगर में एक चाहिए और यहाँ पे कितने हैं? 7640 को ड्रॉप करना। जो 50% से ज्यादा है ना? 7640। और उससे अगला नंबर क्या है? इवन या ऑड? ऑड है सर। ऑड है। तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए? आंसर एक ऑप्शन दिया है 2 इंटू, जो 4 ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन दिया है 2 इंटू 10⁻²सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सर यही आ रहा है। यही है। बताओ इतना आया कि नहीं आया? यस सर आया। आया सर ये। चलो एक और क्वेश्चन लिखो वहां पे जरा। सर ये कैसे आया? ये कैसे आया? किसको ड्रॉप करना है? 7640 को ना। जिसको हटाना है वो 50% से ज्यादा है या 50% से कम है? ज्यादा है। तो उससे पहली वाली डिजिट को 1 से बढ़ाओगे? यस सर। तो 1 से बढ़ा दिया 2 हो गया। लेकिन आंसर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि तो 100 किस में आना चाहिए ना। और अगर मैं 200 लिखूंगा तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए आंसर जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सर। आया कि नहीं आया इतना सबको समझ में? यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इफ L इक्वल्स टू, लेंथ दी है 2.331 सेंटीमीटर। लेंथ दी है 2.331 सेंटीमीटर और विड्थ दी है कितने? 2.1 सेंटीमीटर। सर एक बार स्टार्टिंग से बोल दो। कुछ नहीं बोल रहा हूं, यही लिखा है लेंथ इतनी विड्थ इतनी। इफ L इक्वल्स टू इतना, B इक्वल्स टू इतना, देन L प्लस B इज, तो क्वेश्चन में बोल रहा है देन फाइंड आउट L प्लस B की वैल्यू।
अब इस तरह का क्वेश्चन ही आ रहा है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर बेस्ड है, ऐसा नहीं तुमने सिंपली ऐड करके आंसर लिख दिया। अब 4 ऑप्शन दिए हैं और ये डीसी का क्वेश्चन है तो पुराना 2003 का क्वेश्चन है ये। So अब बताओ 4.4. एडिशन का रूल क्या था? नॉर्मल मैनर में ऐड करना। नॉर्मल मैनर में पहले ऐड करेगा। बताओ नॉर्मल मैनर में ऐड किया तो आंसर कितना आया? 4.431। 4.431। अच्छा, अब रूल क्या था? लीस्ट एक्यूरेट। बताओ लीस्ट एक्यूरेट यही है कि नहीं है? Yes, sir. यानी आंसर हमें डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक देना है। अब डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक देना है तो 3-1 को वहां पे ड्रॉप करना है। यस सर। तो इसको हम एज इट इज ड्रॉप कर देंगे। एज इट इज ड्रॉप करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 4.4 सेंटीमीटर आना चाहिए। अब जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें एक ऑप्शन दिया था 4.431, 4.43, 4.44, 4.4 और लास्ट दिया था 4 सेंटीमीटर। तो आंसर जो आएगा सी 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 आएगा सर। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन तो अपन ने किया था इस तरह का। एक मिनट रुको जरा। देखो बुक में, देखो तुम लोगों को कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या? मॉड्यूल, हाँ, मॉड्यूल में देखो जरा कोई क्वेश्चन है तुम लोगों के पास? चलो राउंड ऑफ के है ना क्वेश्चन। लिखो रहा क्वेश्चन, लिखो वहां पे। द मास ऑफ बॉल इज, लिखो क्वेश्चन में द मास ऑफ बॉल इज। तो एक बॉल है, बॉल का मास दिया है 1.76 kg। एक बॉल है, बॉल का मास दिया है 1.76 kg। द मास ऑफ 25 सच बॉल्स आर, द मास ऑफ 25 such balls are। सर 44 44 kg। 44 kg। 44 kg आ रहा है एग्जैक्टली। 44 kg। 44 kg की 44.0 kg? 44.00। 44.0 kg आ रहा है 44.0। मतलब पूरा क्या कर रहे हो बताओ तो मुझे। 25 बॉल का मास कैलकुलेट करना है, ये था मुझे। बस मल्टीप्लाई 25 बॉल्स के मास Multiply। कैलकुलेट करने, सेम मास। अच्छा तो मुझे एक चीज, मुझे एक बॉल का मास दिया है 1.76 kg, ठीक है। मैं अगर तुमसे पूछता है यहाँ पे कि 2 बॉल का मास कितना है, मास ऑफ 2 बॉल, तो 2 से तो मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा 2 से Add भी मल्टीप्लाई कर भी कर सकते सकते हैं हम, ऐड भी कर सकते थे सर। ऐड भी कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, नहीं कर सकता।
यस सर। 2 के लिए तो इजी होगा ऐड करना। फिर तो अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आंसर दूंगा। हाँ सर। तब हाँ? इधर कैसे कर सकते हैं? 25 है ना? फिर लेकिन 25 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ तो 25 टाइम्स ऐड कर देंगे। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, सर वो भी कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इजी है ना, इसके लिए वो करेंगे। तो 1.76 लेकिन into 25 नहीं कर लास्ट में सकते। वो राउंड ऑफ करके 44 ही आएगा ना। सर क्या? 44 kg तो आ रहा है। 44 मैंने kg नहीं, मैंने तुमसे 44.0 पूछा दो बॉल का मास कितना है। चलो अच्छा, तुम लोग लॉजिक क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा मान लो अगर दो बॉल, अच्छी चीज समझो जरा, सर एक चीज फिर समझो 4 जरा। आएगा। 3.5 अभी एक चीज समझो जरा, मान लो दो बॉल का मास कैलकुलेट करना है तो दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। 1.76 को 2 बार ऐड कर दें या फिर 1.76 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर तो वही मिलेगा? यस कितना आ रहा है आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे? 3.5 3.552 राउंड ऑफ करके 3.5। अब 3.5 कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3 है। सर। तो फिर क्या करूं मैं? 4 3 आएगा। kg लिख दूं मैं आंसर? सर 4 आएगा। 4 आएगा। 4 लिख दूंगा मैं आंसर? यस सर। अच्छा अब मैंने इस मेथड को फॉलो किया, जरा ऐड किया तो ऐड करने से आ गया 3.52। यही बन रहा है ना ऐड करने पे? हाँ Yes, sir. अलग हाँ, आ sir. रहे हैं ना। अब यहाँ पे तो मुझे डेसिमल के 2 प्लेस तक देखना पड़ेगा, फिर तो मुझे आंसर लिखना चाहिए वहां पे अब बोलो तो उसमें हम प्लस माइनस लिख देंगे। क्या प्लस माइनस लिखा? भाई आंसर तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ना। अब आंसर में क्या लिखूं? सर इनमें से कोई एक ही होगा उसमें सर आंसर। बोथ ए एंड बी होगा सर। हाँ? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी कैसे लिख दोगे भाई? सर इन दोनों भाई में से तरीके तो कोई एक सर ऑप्शंस में होगा ना बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी तो कैसे लिख दोगे? था ना मुझे तरीका क्या है, हम इसको प्रॉपर तरीका क्या है? हम 2 बार ऐड करें या 2 से मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लिकेशन सर। तो मल्टीप्लिकेशन। क्यों ऐड नहीं कर सकते? दो एडिशन भी चलेगा ना। क्या? सर लेकिन राउंड ऑफ फिगर के लिए तो मल्टीप्लिकेशन ही सही है ना। राउंड ऑफ करने, राउंड ऑफ तो बाद में आएगा ना, पहले ऑप्शंस तुम्हें पे कैलकुलेट डिपेंड करने करेगा सर वो। पहले तो मैं कैलकुलेट करने का तरीका पूछ रहा हूँ ना, कि 2 बॉल का मास कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें सर या दोनों फिर तरीके से करेंगे फिर ऑप्शन। सर कुछ रूल होगा ना इसमें? भाई तो सर तुम्हें कोई पूछना एक चाह ही रहा हूँ ना आंसर मैं। होगा। सर कोई एक ही आंसर लिखा होगा वहाँ। ये आंसर वो छोड़ो, आंसर क्या होगा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तरीका क्या है कैलकुलेट करने का? 2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करें या 2 बार ऐड कर दें? दोनों भी कर सकते हैं फिर। सर मल्टीप्लाई। क्यों ऐड नहीं कर सकते हैं? सर फिर हमने जो आंसर निकाला है वो भी गलत राउंड होगा। ऑफ नहीं करेंगे ना। क्या? मल्टीप्लिकेशन में फिर राउंड ऑफ करना नहीं करते, तो फिर सेम ही आंसर आए। भाई अभी तो मैंने 2 बॉल का कैलकुलेट किया, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ अगले केस में क्या हो रहा है? 25 बॉल का। तो एक तो तरीका क्या है तुम कर रहे हो, कितना 25 बॉल थी ना? हाँ, तुमने एक तो तरीका किया Yes, 25 इंटू 1.7 1.76 कितना आया नॉर्मल मल्टीप्लाई करने पे? 44.0 44.00 वो 44.00 नॉर्मल जब तुमने कैलकुलेट किया तो आया 44.00 आया। ये है ना नॉर्मल?
हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। अच्छा, अब अगर एक तरीका होता है कि 1.76 प्लस 1.76 ऐसे हम 25 बार ऐड करते जाएं, तो यहां से भी आंसर तो वही मिलेगा ना, 44.00 .00 0 होगा ही नहीं होगा। लेकिन अब बताओ मुझे, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहां पे भी 3 है। 3 है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओगे तब तो आंसर मुझे क्या देना चाहिए, तब तो आंसर मुझे देना चाहिए 44। 4 तब तो आंसर मुझे 44 देना चाहिए ना। और अगर मैं सबको ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करने में हम क्या करते हैं, लीस्ट एक्यूरेट। तो यहाँ पे एक्यूरेसी कहां तक लेनी है, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक। second place का बताओ यहाँ पे कहां तक जाएंगे। सेकंड। second place तक जो वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे हम क्या लें, सर एडिशन में हाँ एडिशन है। फिर वैसे आएगा ना। क्या वैसे आएगा, अगर हम ऐड 44.02 कर रहे हैं तो ऐड करने में लीस्ट एक्यूरेट देखते हैं, तो लीस्ट एक्यूरेट तो क्या हो गया, डेसिमल का सेकंड प्लेस तक। तब तो उसके अकॉर्डिंग 44.00 देना चाहिए आंसर। अबे हाँ या ना। हाँ सर। अगर मैं एडिशन करने जा रहा हूं तो जो एडिशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे आंसर क्या देना चाहिए, 44.00 kg देना चाहिए। Yes, sir. अब क्या करें वहां पे, सर पॉइंट के बाद तो 0 का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है ना। किसने बोल दिया तुम्हें नहीं रहता है, 10 बार लिखवाया था डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद 0 का सिग्निफिकेंस नहीं होता है, होता है सर। तो फिर कैसे गलत बोल रहे हो तुम। फिर लिस्ट एक्यूरेट 1.76 का नहीं आएगा ना, 25 का निकलेगा ना। क्या बोल रहे हो, लिस्ट एक्यूरेट 25 का निकलेगा ना, 1.76 का नहीं आएगा ना। क्या बोल रहे हो लीस्ट एक्यूरेट, क्या बोल रहे हो तुम। सोचो तुम, और सोच के बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर। और दोनों तो अगर ये नहीं कर रहे ना